ये बिल्कुल वैसा ही नजर आता था जैसा कि उन्होंने 1978 में मिस्री जानिब पाया था। और रू ने कहा कि जब वो बाहर निकले और इस सतून को देखा तो इस पर कदीम इब्रानी ज़बान में लिखाई थी। और उसने कहा कि वो सब हैरान रह गए और उसे यकीन था कि इस वाक़ये ने वाकई इसकी जान बचाई, क्योंकि वहां जाते हुए वो उन पहाड़ों में एक इलाके के ऊपर से बहुत नीची परवाज कर रहे थे, जहां वाकई हर तरफ हड्डियां बिखरी हुई थी। और उन्होंने रून से कहा, तुम जानते हो, अगर तुमने एहतियात ना की तो तुम्हारा अंजाम भी यही हो सकता है। वो उससे डराना चाहते थे या कुछ और, लेकिन वो उनकी बात पर यकीन करता था। वो मानता है कि साहिल पर उन सतूनों का मलना ही उसकी जान बचाने की वजह बना। एक ग्रेनाइट का सुतून जो हमें सबसे पहले 1978 में मिला था। और अगर आप मेरे पीछे इस सुतून को देखें तो उसका यह हिस्सा समंदर की लहरों में पड़ा हुआ था और यूं कह लें कि उसे लहरों ने खासा घुस दिया था। ये सुतून एक जोड़े में से एक है जो उबूर की जगह पर नस्ब किए गए थे, जहां हब्रो, जिनकी क़यादत मूसा आमोस कर रहे थे, समंदर को पार कर गए थे। अब दूसरा सुतून मुखालिफ किनारे पर है। तहरीर में लिखा है कि यह सुतून बादशाह सुलेमान के हुक्म पर नस्ब किया गया था और इसमें जिक्र है कि फिरौन और उसकी फौज को खुदा ने यहाँ के पानियों में गर्क कर दिया था। मार्च 1985 में वो वापस आए और इस इलाके को आज़ादाना तौर पर दरियाफ्त करने के काबिल हुए।